हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए इंग्लिश का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने वाला हूं। यह मॉक टेस्ट 2024 के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं और पैसेज के क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखिए, 5th क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर एग्रेशन का स्पेलिंग दिया गया है और आपको बताना है कि इन चारों में से किन ऑप्शन में एग्रेशन का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों, एग्रेशन का करेक्ट स्पेलिंग होता है AGGRESSION। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एग्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एग्रेशन एक नाउन है जिसका मतलब है एक्सेस, एंगर या फिर आक्रामक टाइप का स्वभाव। सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5? तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentences. गवर्नमेंट बाई अ किंग, यानी कि एक ऐसी सरकार जो राजा के द्वारा चलाया जाता है, ऐसे सरकार को हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इस तरह का जो राजतंत्र होता है इसे हम कहते हैं मोनार्की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर आप सभी को प्रीपोजिशन फिल करना है। आई वेग योर पार्डन डैश बिंग लेट। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, एक्चुअली में सेंटेंस का क्या रहा है कि लेट होने के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यहाँ पर लेट होने के पहले में जो प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा वो है फॉर। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वेग योर पार्डन फॉर बिंग लेट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। ही इंक्वायर्ड डैश मी डैश द मैटर। वहाँ पर उन्होंने इंक्वायरी लिया मेरा, और किस मैटर के बारे में लिया? तो अगर कोई मेरा या फिर किसी और का इंक्वायरी ले रहा है तो इसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और जिस मैटर के बारे में इंक्वायरी ले रहा है उसके लिए हम लोग अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन 9 नंबर। फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया यहाँ पर, इसमें से एक पार्ट इनकरेक्ट है, आपको वो बताना है। सेंटेंस क्या है? इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 में एरर है। इन द लास्ट वीक बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दोस्तों सुपरफ्लुअस है इन द, इसलिए इसे रिमूव कर देना है। केवल लास्ट वीक होगा, यानी कि आपका सेंटेंस कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होगा। लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। यहाँ पर भी आपको इनकरेक्ट पार्ट को चूज करके बताना है। देखिए, वी वेयर वेरी मच केयरफुल्ली इन आवर अप्रोच एंड हेंस वी वुड कंप्लीट द कॉम्प्लिकेटेड टास्क। सो गाइज, यहाँ पर देखिए, केयरफुल एक एडजेक्टिव है, केयरफुल्ली यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो केयरफुल्ली को हटा करके अगर आप एडजेक्टिव लगा देते हो केयरफुल, तब आपका सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। On the basis of the given sentence, pick out the correct sentence converted in interrogative form. I am writing a short story. ठीक है ना, यह आपका एक सेंटेंस है, तो इसे कन्वर्ट कर देना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर आप इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, इसके साथ में सब्जेक्ट आएगा और फिर वी के साथ में ING लगेगा। तो करेक्ट फॉर्म है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, एम आई राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में एंटोनिम आपको बताना है ट्रूथ का। ट्रूथ का मतलब होता है दोस्तों सच्चाई, तो इसके अपोजिट हो जाएंगे फॉल्सहुड, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में आपको डिस्टिंग्विश का सिनोनिम बताना है, यानी कि सिमिलर वर्ड क्या होगा। दोस्तों, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना या फिर डिफरेंट करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिफरेंशिएट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन में आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस है कि दिस कैंडिडेट
लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड, और अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है नो एरर का। तो यहाँ पर देखिए एन एक्सपीरियंस जो है ना ये आपका गलत है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर एन नहीं लगेगा, केवल क्या होगा दिस कैंडिडेट लैक्स एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेज। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, आपको बताना है कि अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है। सो गाइज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ कहने का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, अ मैन ऑफ नो सबस्टांस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। महात्मा गांधी लिव्ड फॉर डैश प्योर काउज। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी किस लिए रहते थे, वे रहते थे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी लिव्ड फॉर अ प्योर काउज, यानी कि महात्मा गांधी जब तक जीवित रहे उन्होंने हमेशा से समाज की भलाई के लिए काम किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। सी लॉस्ट डैश रिंग दैट आई हैड गिफ्टेड हर। तो यहाँ पर देखो बात किया जा रहा है एक रिंग के बारे में जो रिंग उसने गिफ्ट किया था। तो जब भी किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो तब वहाँ पर आर्टिकल आपका द लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेज, पिक आउट द सेंटेंसेज एंड गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर आपको सही वे में अरेंज करना है 4 सेंटेंस को। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, अगर आप इसका अरेंजमेंट करोगे यहाँ पर तो सबसे पहले आएगा दोस्तों कि मेन टॉल एंड स्किनी शॉर्ट एंड फैट गैदर्ड इन दुबई, यानी कि वैसे सारे लोग जो टॉल स्किनी हैं शॉर्ट हैं या फैट हैं दुबई में गैदर हुए हैं। इसके बाद दे हैड कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, यानी कि वे अलग अलग शहरों के पार्ट से यहाँ पर आए हैं। फिर इसके बाद होगा बट ऑल ऑफ देम हैड वन थिंग इन कॉमन, लेकिन उन सभी में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है, दे वेयर ऑल नेम्ड मोहम्मद, यानी कि उन सभी का नाम मोहम्मद है। तो करेक्ट अरेंजमेंट यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों BADC, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद 19th क्वेश्चन है। 19th में आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। समवन टोल्ड मी दैट देयर हैड बीन अ रॉबरी इन द ज्वेलरी एग्जीबिशन, यानी कि किसी ने मुझे कहा कि जो ज्वेलरी के एग्जीबिशन थे वहाँ पर रॉबरी हो चुकी है। तो इसका अगर आप कन्वर्ट करोगे वॉइस तो कैसे होगा, पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस दिया गया है, इसे कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। तो देखिए समबडी टोल्ड मी का क्या हो जाएगा, आई वॉज टोल्ड बाई समबडी। सो करेक्ट यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आई वॉज टोल्ड बाई समबडी दैट देयर हैड बीन अ रॉबरी इन द ज्वेलरी एग्जीबिशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर दोस्तों आप सभी को नरेशन चेंज करना है। सेंटेंस है द इंटरव्यूअर आस्क्ड अशोक व्हाई डिड यू लिव्ड दैट जॉब लास्ट मंथ, यानी कि तुमने वो जॉब लास्ट मंथ क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट अरेंजमेंट होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ पैसेज वाले क्वेश्चंस को। सो गाइज ये रहा आपका पैसेज, पहले आप वीडियो को रोकिए और पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, मैं आपको सारे पैसेज एक करके दिखा देता हूँ। ये है इसका पार्ट 1, फिर इसके बाद पैसेज का पार्ट 2 हो गया, और ये है इसके बाद इसका पार्ट 3। तो आप इन तीनों पार्ट को पढ़ लो पहले, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। सो देखिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इजिप्टियंस अप्रिसिएटेड द कैट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय, कैट्स की कौन सी ऐसी एबिलिटी है जिसे इजिप्शियन अप्रिसिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पैसेज का फर्स्ट पार्ट में दिया गया है हाईली अप्रिसिएटेड फॉर द कैट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय रोडेंट्स, यानी कि जो रोडेंट्स होते हैं यानी कि रेट्स जो होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी है कैट्स के अंदर में, इसलिए वो अप्रिसिएट किया जाता है। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हॉर्ड्स ऑफ रैट्स इन्वेडेड इजिप्ट, बहुत सारे एक झुंड में रैट्स आए थे इजिप्ट में इन्वेड करने, यानी कि वहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से अपना फैलाव कर लिया। तो वे कहाँ से आए थे, सो गाइज ये आए थे एशिया से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसका भी आपको आंसर दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा देखने को। जैसे देखो विच इन्वेडेड
इजिप्ट फ्रॉम एशिया। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द कैट वाज कंसिडर्ड टू बी अ, कैट को क्या कंसिडर किया जाता है, तो उसे कंसिडर किया जाता है एक सैक्रेड एनिमल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड वोटराइज। वोटराइज का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्रिटिक, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस ये रहा आपका एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश का कंप्लीट मॉक टेस्ट। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ कि 20 में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। साथ ही में दोस्तों आप इस पीडीएफ का अगर फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का एक नया टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है और उसका लिंक डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सभी लोग उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।